ओम। आर्य समाज और डॉक्टर अंबेडकर। छठा भाग। स्वामी श्रद्धानंद और डॉक्टर अंबेडकर। जाति निर्मूलन और दलितोद्धार के संदर्भ में आर्य समाज के प्रामाणिकता पूर्ण ठोस क्रियाकलापों से डॉक्टर अंबेडकर अत्यंत ही प्रभावित थे। स्वामी दयानंद के अनुयायी गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद के संदर्भ में वे अपनी रचना व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स में लिखते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद दलितों के सर्वश्रेष्ठ सहायक और समर्थक थे। अस्पृश्यता निवारण से संबंधित कांग्रेस की समिति में रहकर यदि उन्हें स्थिरता से काम करने का अवसर मिल पाता तो निसंदेह एक बहुत बड़ी योजना हमारे सामने विद्यमान होती। स्वामी श्रद्धानंद जी के निधन का समाचार पाकर डॉक्टर अंबेडकर जी की उपस्थिति में जो शोक प्रस्ताव पारित हुआ उसकी शब्दावली इस प्रकार है। स्वामी श्रद्धानंद जी की अमानवीय हत्या का समाचार पाकर इस सभा को अर्थात बहिष्कृत भारत वर्ग कुलाबा जिला परिषद प्रथम अधिवेशन 19-20 मार्च 1927 को अतिशय दुख हुआ है। हमारा यह अनुरोध है कि उनके भारत बनाई गई योजना के अनुसार हिंदू जाति अस्पृश्यता का निर्मूलन करे। लाला लाजपत राय और डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का मराठी में बृहद जीवन चरित्र लिखने वाले डॉक्टर चांगदेव भवानराव खैरमोड़े के मतानुसार राष्ट्रीय नेताओं में लाला लाजपत राय डॉक्टर अंबेडकर जी को अपने बहुत नजदीक प्रतीत होते थे। उनकी दृष्टि में तिलक, गोखले और गांधी अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण थे, पर वे उन्हें उतने नजदीक के महसूस नहीं होते थे जितने कि लाला लाजपत राय। इसका एक कारण यह था कि लालाजी और अंबेडकर जी का सन 1913 से 1916 की कालावधि में अमेरिका निवास काल में घनिष्ठ संबंध आ चुका था तथा उन्हें इस बात का विश्वास हो चुका था कि लालाजी जैसे राजनीति में गर्म दल से संबद्ध है वैसे ही धार्मिक और समाज सुधार के क्षेत्र में भी कट्टर क्रियाशील सुधारक हैं। सन 1914 में लाला जी ने अपना अधिकांश समय कोलंबिया विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में बिताया था। तब उन्हें अपने सामने के मेज पर उनसे भी पहले आकर बैठा और उनके बाद ग्रंथालय से बाहर जाने वाला एक भारतीय विद्यार्थी दिखलाई दिया। उन्होंने जब उत्सुकतावश स्वयं उसका परिचय प्राप्त किया तब उन्हें यह पता चला कि वह विद्यार्थी भीमराव अंबेडकर था। उसका परिचय पाकर तथा उसके गहन ज्ञान को देखकर उन्हें अतिशय आनंद हुआ था। खैरमोड़े जी ने अपने चरित्र ग्रंथ में अंबेडकर जी द्वारा लिखा स्वर्गीय लाला लाजपत राय लेख उद्धृत करने से पूर्व इस श्रद्धांजलि परक लेख लिखने से पहले डॉक्टर अंबेडकर जी की जो मनोदशा थी उसका वर्णन करते हुए लिखा है कि लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का समाचार सुनकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अत्यंत ही व्यथित हुए। स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान को छोड़कर अन्य किसी भी राष्ट्रीय नेता की मृत्यु से पूर्व और पश्चात वे इतने व्यथित नहीं हुए थे। उसी रात उन्होंने बहिष्कृत भारत सभा की ओर से सार्वजनिक शोक सभा का आयोजन किया था। उसमें लालाजी पर भाषण करते समय उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उन्होंने अपने समस्त सार्वजनिक जीवन में किसी भी राष्ट्रीय नेता की मृत्यु के बाद शोक सभा का आयोजन नहीं किया था और न ही श्रद्धांजलि परक शोक सभा में भाषण दिया था। नथुराम गोडसे की 3 गोलियों से दिनांक 30 जनवरी 1948 को महात्मा जी का खून हुआ
तब भी डॉक्टर बाबा साहब गांधी जी के विषय में या उनकी मृत्यु के विषय में एक शब्द भी नहीं बोले थे। लाला जी के बलिदान पर डॉक्टर बाबा साहब जी ने जो श्रद्धांजलि लिखित रूप में अभिव्यक्त की थी, उसे इसी पुस्तक के परिशिष्ट 4 में यथावत अविकल रूप से दिया गया है। मास्टर आत्माराम अमृतसरी और डॉक्टर अंबेडकर। बात अंग्रेजों के शासनकाल की है। डॉक्टर अंबेडकर जी दलितों के नेता के रूप में उभर चुके थे। दलितों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की भी उन्होंने मांग की थी। इस मांग के विरोध में 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। अनशन विषयक इस प्रसंग का विश्लेषण करते हुए पंडित गंगा प्रसाद जी उपाध्याय ने लिखा था कि श्री अंबेडकर जी को प्रथम शरण तो आर्य समाज में ही मिली थी, पर उपाध्याय जी ने वहां उन घटना प्रसंगों या काल का उल्लेख नहीं किया है जिससे इस जिज्ञासा की तृप्ति हो कि बाबा साहब अंबेडकर जीवन में पहली बार कब और कैसे आर्य समाज के संपर्क में आए। लगभग 15 साल तक डॉक्टर अंबेडकर के संपर्क में रहने वाले श्री चांगदेव भवानराव खैरमोड़े ने सन 1952 में डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर का चरित्र लिखा था। उस चरित्र का अध्ययन करते समय पता चला कि सर्वप्रथम सन 1913 में बड़ोदरा निवास काल में श्री अंबेडकर आर्य विद्वान पंडित आत्माराम जी अमृतसरी और आर्य समाज बड़ोदरा के संपर्क में आए थे। पंडित आत्माराम जी अमृतसरी। पंडित आत्माराम जी मूलतः अमृतसर के निवासी थे। आर्य विद्वान पंडित गुरुदत्त जी विद्यार्थी की प्रेरणा से उन्होंने अंग्रेज सरकार की नौकरी न करने का संकल्प किया था। सन 1811 में उन्होंने दयानंद हाई स्कूल लाहौर में अध्यापन किया और उसी समय वे पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा लाहौर के उपमंत्री भी बने। सन 1897 में हुतात्मा पंडित लेखराम जी का बलिदान हो जाने के पश्चात पंडित आत्माराम जी ने उनके द्वारा पूरे भारत वर्ष में घूमकर संकलित की गई स्वामी दयानंद विषयक जीवन सामग्री को सूत्रबद्ध कर एक बृहद ग्रंथ का रूप प्रदान किया। तथाकथित शूद्रों को वैदिक धर्मी बनाकर भरी सभा में उनके कर कमलों से उन्होंने अन्न और जल भी ग्रहण किया था। समय समय पर उन्होंने पौराणिकों और मौलियों से शास्त्रार्थ भी किए। बड़ोदरा राज्य की ओर से न्याय विभाग के लिए विविध भाषाओं में कोश बनाए गए। उसके हिंदी विभाग की जिम्मेदारी आपको ही सौंपी गई थी। यह ग्रंथ श्री सयाजी शासन कल्पतरु के नाम से प्रकाशित हुआ था। मौलिक और अनुदित कुल मिलाकर उन्होंने लगभग 20 ग्रंथ लिखे थे। जब दलितों को विधर्मी बनते देख बड़ोदरा नरेश ने अपनी रियासत में दलितोद्धार के कार्य को प्रभावशाली बनाने का संकल्प किया, तब उन्होंने स्वामी दयानंद के शिष्य आर्य सन्यासी स्वामी नित्यानंद ब्रह्मचारी से ऐसे व्यक्ति की मांग की जो उच्च वर्णीय होते हुए भी दलितों में ईमानदारी से कार्य कर सके। तो उस समय स्वामी नित्यानंद जी ने मास्टर आत्माराम जी से अनुरोध किया। तदनुसार पंडित आत्माराम जी ने सन 1908 से 1917 तक बड़ोदरा रियासत में और तत्पश्चात कोल्हापुर रियासत में दलितोद्धार का कार्य किया। दलितों में उनके द्वारा किए गए कार्य की महात्मा गांधी, कर्मवीर विट्ठल रामजी शिंदे, श्री जुगल किशोर बिड़ला, इंदौर नरेश तुकोजीराव होलकर आदि ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। बड़ोदरा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ को दलितोद्धार के कार्य में सफलता उस समय से प्राप्त हुई जब उन्होंने पंडित आत्माराम जी को अपनी रियासत के छात्रावासों का अध्यक्ष और पाठशालाओं का निरीक्षक नियुक्त किया था।
बड़ोदरा रियासत में शूद्राति शूद्रों के लिए जो सैकड़ों पाठशालाएं स्थापित की गई थी, उनमें लगभग 20,000 बालक बालिकाओं ने शिक्षा ग्रहण की थी। बड़ोदरा में उन्होंने आर्य कन्या महाविद्यालय की भी स्थापना की थी। कोल्हापुर नरेश राजर्षि शाहू महाराज जब बड़ोदरा पधारे तो पंडित आत्माराम जी के कार्यों से बहुत ही प्रभावित हुए और उन्हें शीघ्र ही कोल्हापुर आने का निमंत्रण दे गए। 1918 में जब पंडित आत्माराम कोल्हापुर पधारे तो शाहू महाराज ने उन्हें अपना मित्र ही नहीं अपितु धर्मगुरु भी माना और अपनी रियासत को आर्य धर्मी बनाने के लिए उनके करकमलों से जनवरी 1918 में आर्य समाज की स्थापना की। कोल्हापुर की राजाराम महाविद्यालय आदि शिक्षण संस्थाओं को भी उन्होंने संचालन हेतु आर्य संस्थाओं को सौंप दिया। इस प्रकार गुजरात की बड़ोदरा और महाराष्ट्र की कोल्हापुर रियासत के माध्यम से पंडित आत्माराम जी ने सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्र में कार्य करते हुए दलित उद्धार की दृष्टि से उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। क्रमशः